आप सभी को राधे राधे। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो व्लॉग है वो बहुत बहुत ही स्पेशल है। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही स्पेशल जगह पे लेकर के जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी नानी के घर, वो भी बहुत ही लंबे टाइम के बाद। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो फाइनली हम आ गए हैं मेरी नानी के घर। यहाँ पर आते ही देखो कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पे गायें हैं ना। और ये रही नेक्स्ट मॉर्निंग की कुछ ऐसा नज़ारा। गांव की जो सुबह होती है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। हवा में एक अलग सी ताजगी होती है, प्लस चिड़ियों की इतनी चहचहाने की आवाज़ होती है ना कि बस मन को बहुत अच्छा लगता है। कितना क्यूट है। और आज खाने में जो बन रहा है ना वो मेरा फेवरेट है। ये बन रहा है कढ़ी चावल, मूंग दाल के पकौड़े वाली कढ़ी है। और इस कढ़ी का स्वाद स्पेशल है क्योंकि इसे बनाया गया है मिट्टी के चूल्हे में। मतलब पहले तो हर घरों में दिखता था ये मिट्टी वाला चूल्हा, बट अब शहरों में तो है ही नहीं। बट अगर आप गाँव में भी देखोगे ना तो बहुत सारे घर ऐसे मिलेंगे जहाँ पे मिट्टी का चूल्हा नहीं है। बट मेरी नानी घर में दोनों था, मिट्टी वाला भी था और ये गैस सिलेंडर भी था। अभी ना यहाँ पर मेरी नानी के खेत में मसूर की खेती थी, तो उसे काट के घर पे लाना था। तो उन्होंने मज़दूर रखे हुए थे। उन मज़दूरों के साथ उनकी छोटी छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे। मेरी माँ ने जब उनसे पूछा कि तुम लोग स्कूल नहीं जाते, तो उन्होंने कहा कि नहीं जाते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर आए हैं इसलिए हमने छुट्टी ली है। मतलब एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम हमेशा शिकायतें करते हैं, सिर्फ शिकायतें करते हैं भगवान से कि आपने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। बट हम कभी भी थैंकफुल नहीं होते हैं उनके लिए कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है। कम से कम हमें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल रही है, सर पे छत है, वो सारे हमें आराम मिल रहे हैं। लेकिन हम हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो ये चीज़ हमें रियलाइज़ हुई, मतलब मुझे हुई। और बहुत बुरा लगा इन बच्चों के लिए भी कि बेचारे इस उम्र में जब बाकी बच्चे खेल कूद करते हैं, सिर्फ शरारती करते हैं, उस वक्त ये कितने ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, ज्ञान की बातें हटाते हैं। और ये देखो बन रहा है हमारा फेवरेट, मतलब मेरा तो फेवरेट है हलवा, बहुत टेस्टी। ये आटा का हलवा बन रहा है। और ये देखो, ये है हमारा देसी मिक्सी ग्राइंडर, मतलब सिलपट्टा है ये। बहुत से लोगों ने देखा होगा बट बहुत से लोग नहीं देखते हैं। तो ये है सिलपट्टा जिसमें चावल पीसी जा रही है, मेरी नानी पीस रही है। इससे बन रहा है एक बहुत ही स्पेशल चीज़। क्या बन रहा है? तो बन रहा है ढक्कन डाभा। ये पता नहीं आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा। ये मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है, सिर्फ चावल को ग्राइंड करके देन उसे बनाया जाता है। ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना, मतलब इसे आप आलू की ग्रेवी वाली सब्जी के साथ या अगर दूध के साथ खाओगे ना तो बहुत ही मज़े का लगता है। और यहाँ पे ना मेरी नानी हमें बता रही थी, मतलब जो छोटी वाली लेरू है ना, लेरू कहा जाता है, ये बाछी है। तो जब मेरी नानी अगर उसकी माँ को कुछ थोड़ा डांट देती है ना तो ये तुरंत गुस्सा होने लगती है, उनके पास अपना मुंह बना करके आने लगती है। तो वो चीज़ ये हमें बता रही थी। गांव का जो माहौल होता है ना, आसपास का एनवायरनमेंट, इसके साथ घर में अलग से रहना, वो गाय बछड़े, पेड़ पौधे, फसल, खेत, मतलब ये सारी चीज़ें। खासकर बहुत से लोग अगर थोड़े उस एरिया में घर रहते हैं ना शहरों में, तो वो तो देख भी लेते हैं। बट मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरा घर जिस एरिया में है ना, वहाँ पर बिल्कुल भी खेत, इस तरीके के नज़ारे कुछ देखने को नहीं मिलते। बट जब यहाँ पे नानी घर में काफ़ी टाइम के बाद आई तो इस तरीके का माहौल देख के ना बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। चलिए अब मैं आपको कराती हूँ अपने नानी घर की थोड़ी सी सैर। आज स्पेशल डे है क्योंकि आज होने वाला है शिव चर्चा। मतलब आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा। इसमें क्या होता है ना कि अलग से चौकी पे शिव जी की तस्वीर रखी जाती है और गांव की जितनी भी औरतें होती हैं उन्हें बुलाया जाता है और भजन किया जाता है। 5 भजन होते हैं, इनके बाद फिर एक कथा सुनाई जाती है। मतलब मैं पहले भी नानी के साथ जब छोटी थी ना तो उनके साथ जाया करती थी, गाँव में होता था तो बुलाया जाता था। बट उतना मुझे अच्छे से पता नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने पूरी शिव चर्चा होते हुए देखी है। बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा आनंद होता है। पूरा एक सत्संग होता है जिसमें कथा होती है, भजन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है।
यहाँ मेरी नानी मंदिर में पूजा करने आई है, तो हमने सोचा कि क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया तो थोड़ा घूमना चाहिए। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं घूम ही रही हूँ तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये देखो, और यहाँ पर है ये देवी माँ का मंदिर। यहाँ पर माता रानी और साथ में उनकी वो 9 रूप और साथ में भैरव बाबा, इनकी ये मंदिर है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है। यहाँ की जो माता की मूरत है ना, इसकी एक स्पेशलिटी है। यहाँ पे मतलब इनकी जो आँख है ना, वो नॉर्मल आँख नहीं है, वो चांदी की आँख लगाई गई है। और ये देखिए गांव की असली खूबसूरती, ये सारे खेत खलिहान पेड़ पौधे। यहाँ आने के बाद ना बस ऐसा लगता है कि सुबह से शाम यहीं पे बस घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। कोई शोर नहीं, कोई गाड़ियों की आवाज़ नहीं, कोई हल्ला नहीं, बस एक सुकून। गौरा में वो समाया है मेरा भोला नगर में। एक रोआ से मतलब शंकर जी प्रकट हो गए, से मूड बदल गए, बस ना काटलक, जैसे जैसे लक वैसे वैसे फिर वो निकल गया। बाद फिर चवाए भोला बड़ा निकलागे, चवाए भोला बड़ा निकलागे। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ खास पल जो हमने मेरी नानी घर में बिताए। एक्चुअली हम ज़्यादा टाइम के लिए नहीं गए थे, काफ़ी कम टाइम में लौट आए, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। एक तो मैं इतने टाइम के बाद गई थी ना, तो मेरे मन में था ही नहीं कि मुझे कुछ रिकॉर्डिंग करनी है। ये जो व्लॉग है ना, वो आप सब के लिए तो है ही, ऑफकोर्स आप लोग को पसंद आए होप है, बट ये व्लॉग मैं डाल रही हूँ अपने रीज़न से, क्योंकि ताकि मुझे जब भी याद आए ना अपनी नानी घर की, तो मैं बस ये व्लॉग देख करके और उन सारे पलों को वापस से जी लूँ। तो कुछ इस तरीके से जो दिन थे ना, वो मिनट की तरह बीत गए, मतलब इतनी जल्दी जल्दी दिन बीते, और फाइनली फिर हम वापस आ गए। अब मुझे बहुत याद आ रही है, बट ठीक है, वापस हम जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे। और उस वक्त मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ और भी अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से व्लॉग शेयर करूं और आपको और भी चीज़ें दिखाऊं। ये मैंने आपको दिखाया बैंगन, हरी मिर्च, और इसके साथ ना टमाटर, अमरूद, पपीता, कई सारे पेड़ पौधे थे जो कि नानी ने घर में ही उगाए हुए थे। अब बस कुछ इस तरीके से हंसते खेलते, क्योंकि ना ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताया कि मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बहुत कम चीज़ें रिकॉर्ड की थी मैंने, तो मैंने सोचा उसी को असेंबल करके मैं एक व्लॉग सा शेयर कर दूँ आपके साथ। और कोशिश करूँगी अगली बार अच्छे से बढ़िया तरीके से व्लॉग शेयर करूँ। और अगर ये वाला व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और मिलूँगी आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।